नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार की खबर में। तो चलिए आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से निगडित कुछ शेयर्स के बारे में। आप सब जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को आने वाला फ्यूचर भी कहा जाता है। 2030 तक ये शेयर अच्छा खासा मुनाफा देंगे, ऐसा अनुमान राकेश झुनझुनवाला जी से लगाया जा रहा है। इसके पीछे भी एक वजह है दोस्तों। वो वजह यह है कि हमारा जो परिवहन मंत्री है, कैबिनेट के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम या मतलब 30% तक तो व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल करना है। तो इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस अनुमान लगा रहे हैं कि 2030 तक ये शेयर अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ शेयर्स के बारे में जो आपको बना सकते हैं 2030 तक करोड़पति। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा व्हीकल होता है जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग से चलता है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग बैटरी से चलता है। आप जानते होंगे कि अभी तक जो कारें, गाड़ी या और कुछ व्हीकल है वो पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी से चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्जिंग पे चलेगा। तो इसी से रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़ आती रहते हैं। बहुत सारे न्यूज़ के वजह से छोटी बड़ी बढ़त शहरों में दिखाई देती पड़ती है, लेकिन अभी एक जो खबर आई है वो बहुत ही बढ़िया खबर है और इसके वजह से शेयर मार्केट में इन शेयरों में अच्छी खासी उछाल आ सकती है। तो बात करते हैं ऐसी एक न्यूज़ के बारे में। तो आप जानते होंगे कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ही इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी के लिए प्रोत्साहन देता था, उनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करता था, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट भी इसने जंप कर ली है और सबसे पहले गुजरात स्टेट की ओर से नई व्हीकल पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी गई है। तो ऐसे ही 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदने के लिए तकरीबन 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसी न्यूज़ की वजह से शॉर्ट टाइम में या फिर लॉन्ग टाइम के लिए इस शेयरों में बड़ी तेजी आ सकती है। तो ये कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं है दोस्तों, तेजी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो ये शेयर फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सेक्टर के पहले शेयर के बारे में, जो रिलेटेड है टाटा के ग्रुप समूह से। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर कंपनी के बारे में। टाटा पावर कंपनी एक पावर जनरेट करने वाली कंपनी है। कंपनी का काम है पावर जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उसका वितरण करना और उत्पादन करना, ये कंपनी का काम है। कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जिसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट धनबाद में है। और कंपनी जो है लार्ज कैप सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटल लगभग 40,000 करोड़ से भी ऊपर है। तो देखिए कंपनी ने हाल ही के दिनों में, आज कंपनी में 1 रुपए की रेड निशान दिखाई दे रहे हैं, मतलब 1 रुपए से नीचे आ गई कंपनी। तो देख लेते हैं कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जो है कंपनी का बहुत ही वोलेटाइल है। ये देखिए यहाँ से बहुत बढ़ गई और बीच में बहुत बड़ी ढलान, उसके बाद में फिर कंपनी ऊपर गई, उसके बाद में बहुत सारी ढलान आ गई। अब कंपनी और भी अपना ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से लॉन्ग टर्म के लिए आप ये शेयर होल्ड कर सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए देखते हैं आज इस शेयर में कितने % की होल्डिंग आई है। तो बात करते हैं आज इस शेयर में INSE के साइट पर जाके देखते हैं कि आज इस शेयर में कितने % की डिलीवरी हो गई है। तो देखिए आज 24% की डिलीवरी है, मतलब मामूली डिलीवरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो ये शेयर आपको बहुत बढ़िया फंडामेंटल वाला दिखाई देगा। उसके बाद में बात करते हैं अगला शेयर जो अडानी ग्रुप से रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि अडानी के सभी शेयर में पिछले सालों से बहुत सारे बढ़ोतरी हुए, 400, 500% का रिटर्न इन शेयरों ने दिया है। और उसी फैमिली का ये शेयर है अडानी पावर। कंपनी का काम है दोस्तों वही जो टाटा पावर का था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का गुजरात स्टेट से एक एग्रीमेंट हुआ है, जो लॉन्ग टाइम का एग्रीमेंट है, लॉन्ग टाइम के लिए बताया जाता है। और इस एग्रीमेंट के तहत तकरीबन 9,000 मेगावाट से भी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी बनेंगी वो गुजरात स्टेट को बेचने वाली है ये कंपनी। तो कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत ही अच्छा है। देखिए आज कंपनी में 5% का अपर सर्किट लगा था। तो देख लेते हैं कंपनी ने मैक्सिमम रिटर्न कितने जनरेट किए हैं। तो देखिए कंपनी अभी अपने ऑल टाइम के हाई पे है और हो सकता है अपना ऑल टाइम का हाई ये कंपनी तोड़ दे। तो जान लेते एक साल में कितने रिटर्न दिए कंपनी ने। मतलब 1 जनवरी से कंपनी ने लगभग
152% रिटर्न दिए, मतलब अच्छे खासे रिटर्न कंपनी ने दिए। और हो सकता है इस न्यूज़ के चलते आगे भी अच्छा रिटर्न जनरेट करे। कोई भी गारंटी वाली स्कीम नहीं है दोस्तों, सिर्फ मेरे कहने पे आप किसी भी शेयर में उछल कर वो शेयर खरीदना के न सोचे, अपना खुद का रिसर्च करें। अगर नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दे। ऐसा एक ही शेयर मार्केट में नहीं है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संबंधित है, और भी बहुत सारे शेयर पड़े हैं, आप उसको चुन सकते हैं, उनको प्रीफर कर सकते हैं। चलो देखते हैं आज इस कंपनी में कितने परसेंट इसकी डिलीवरी हुई है। तो परसेंटेज देख लेते हैं। अरे सॉरी, टाटा पावर ही खुल गया है। अदानी पावर का परसेंटेज देख लेते हैं दोस्तों। तो अदानी पावर में आज परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा है, एनएससी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगला शेयर हम देखते हैं। अगला शेयर है एनटीपीसी, इलेक्ट्रिक निर्मित उसका वितरण, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की, जो लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैपिटल 1,10,000 करोड़ से भी ऊपर है। कंपनी देश की सबसे बड़े इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली है और पीएसयू सेक्टर की कंपनी है जिस पर गवर्नमेंट का अधिकार है। तो देखते हैं इस कंपनी ने अपने ऑल टाइम में कितना परसेंट का कस्टमरों को मुनाफा करके दिया है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ फायदा इसने करके नहीं दिया है। 2005 से लेकर 2021 तक लगभग 16 सालों में कंपनी ने केवल 87% का ही रिटर्न दिया है। और 1 जनवरी से बात करते हैं तो 1 जनवरी से कंपनी ने 19% का रिटर्न दिया है। और 6 महीने की बात करें तो कंपनी ने लगभग वही 19% का ही रिटर्न दिया, और 1 महीने में कंपनी ने लगभग 4% का रिटर्न दिया। आप जानते हैं पीएसयू सेक्टर की कंपनी ऐसी ही होती है जो बाकी के मुकाबले कम रिटर्न देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएसयू सेक्टर की कंपनियां खराब होती है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, वो भी अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पीएसयू सेक्टर में अच्छा उछाल नहीं आता है अन्य शेयरों के मुकाबले। तो ठीक है, अगले शेयर पे जाते हैं। अगला शेयर है हीरो मोटोकॉर्प। तो दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि मैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये तो इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाली कंपनी नहीं है, और न्यूज़ है इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाली कंपनी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। तो इसलिए दोस्तों आपको एक बात बता रहा हूँ कि हीरो मोटोकॉर्प ये जो है वो 2 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और कंपनी का मार्केट कैपिटल लगभग 60,000 करोड़ से भी ऊपर है। और कंपनी लार्ज कैप, आप कह सकते हैं कंपनी लार्ज कैप है। हाँ, डेफिनेटली लार्ज कैप ही है। और इंडिया की भी सबसे बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण करती है। और 2 व्हीलर निर्मित में कंपनी की परसेंटेज जो है वो ऑल ओवर इंडिया में 37% से भी ज़्यादा है। मतलब किसी भी कंपनी के मुकाबले कंपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा बनाती है। अब आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक सेक्टर में अगर व्हीकल आएंगे तो सबसे पहले मुझे तो लगता है कि स्कूटर और मोटरसाइकिल ही आएंगे। और इस बारे में कंपनी की मोनोपोली है हीरो मोटोकॉर्प की। तो हो सकता है ये कंपनी भी आपको भविष्य में अच्छे खासे रिटर्न दे। तो कंपनी की ऑल टाइम अचीवमेंट देख लेते हैं। तो कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा जनरेट किया है। देखिए 2001 से लेकर 2021 तक, मतलब 21 सालों में कंपनी ने अपने जो निवेशकों को उसकी रकम 25 गुना कर दी है। 2570 रुपये का 70% इसका रिटर्न दिया है। 1 जनवरी से लेकर कंपनी थोड़ा सा नर्वस चल रही है, मतलब 6-7% इसका माइनस रिटर्न दिया है। और 1 महीने में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, साइडवेज पैटर्न में 5 दिनों में भी कंपनी के 3% का लॉस है। मतलब 6 महीने से कंपनी थोड़ा अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो आपको ये शेयर पिकअप करने के लिए बहुत अच्छा चांस है जो फ्यूचर में जाकर आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो दोस्तों, आज हमने इन इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड 4 कंपनियों के बारे में जानकारी ले ली। आपको जो भी पसंद आए उसमें आप निवेश कर सकते हैं। सभी कंपनियां अच्छी हैं। और निवेश करने से पहले जरूर अपना होमवर्क करें, और निवेश कम से कम 5 सालों के लिए करें। 1 या 2 दिन में कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। 1 या 2 दिन में आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वो किसी गैम्बलिंग से कम नहीं है। आपको अगर आना ही है तो कम से कम 5 सालों के लिए